अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, $1 283.50 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 52,000 पॉइंट से ऊपर। 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी टीम की आलमी मालियाती इदारे के वक्त से बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा। निगरान वजीर खजाना ने कहा, कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद। साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल नया बेंच जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत आज करेगा। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। जेल इंतजामिया ने डॉक्टर की एडवाइस पर वाइस चेयरमैन PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। मुकीम तारकीन वतन को वापस भेजने का मिशन, मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया। गुज़श्ता रोज 17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,135 अफराद वापस जा चुके हैं। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। 100 से ज्यादा अफराद को आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की निशानदही कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बज़ाहिर 90 दिन तो गुजर चुके हैं। PTI के वकील अली जफर के अदालत में दलाइल जारी। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकजई ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर साजिश की गई। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। तारकीन वतन से मुतालिक बेबुनियाद वीडियोज बनाई जा रही हैं। माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान तनाज़ा पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। एक दिन में 10,000 लोग अज खुद चमन बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तारकीन वतन के वापसी बलूचिस्तान के लिए एक चैलेंज है। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। का लाहौर सियालकोट मुल्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। आज 65 परवाजें ऑपरेट होंगी। परवाजों की मनसूखी की शरह कम हो गई। आज कुछ गैर शेड्यूल परवाजें मनसूख की गई। गुज़श्ता 16 रोज में PIA की मुल्की और गैर मुल्की 735 परवाजें मनसूख हुई थी। तर्जुमान PIA ने कहा, माली और इंतजामी मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जब तक ये हुकूमती इदारा है, PIA में सियासी मुदाखलत रहेगी। कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा। सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स का कयाम। कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे कवायद जमा करेंगे। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम। कैंप्स में वापस जाने वालों के लिए आर्जी रिहाइश के लिए सहूलियात मौजूद। रजिस्ट्रेशन, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल। लाहौर की आबो हवा मुसलसल आलूदा। शहर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों में 1 माह के लिए तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की वुज़रा को स्कूलों के दौरों की हिदायत। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। गिरफ्तार होने वालों में गुज़श्ता रोज 2 शहरियों को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी करने वाले 3 मुलजिमान भी शामिल। पुलिस मुकाबले गुलशन मेमार, जंजाल गोट, स्टील टाउन और लियारी में हुए। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में घेरा तंग। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान मुल्क भर में मनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1,000 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद।
45 मुलजमान गिरफ्तार। कराची में रेंजर्स की वाटर बोट के हमरा कार्रवाई, पानी चोरी की सुरंग पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक 18 फीट गहरी खुदाई करके 150 फीट पाइपलाइन डाली गई थी। चोरी की लाइनें छुपाने के लिए दीवारें बनाई गई। पाइपलाइन से एक दिन की कमाई 40 लाख रुपए बनती है। हमास से लड़ाई में मजीद 14 इसराइली फौजी हलाक। तर्जुमान हमास ने कहा, पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फजाई हमले में 7 इसराइली हलाक हुए। इसराइली बमबारी से इसराइल के हलाक शहरियों की तादाद 50 से बढ़ गई। हमास ने गजा में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास के जंगजू सुरंग से निकलकर इसराइली टैंकों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा से अमरीकियों को निकालने का काम जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में मजीद अमरीकियों के गजा से निकलने की तवक्को है। हमास के बाद हौसियों का भी इसराइल पर हमलों का आगाज। हौसियों के इसराइल पर ड्रोन हमले। तर्जुमान याहिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारहियत बंद होने तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कोलंबिया के सदर पीट्रो ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जबालिया कैंप की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। कहा, इस नस्लकुशी को अंजाम देने वाला रियासत का सरबराह इंसानियत का मुजरिम है। इनसे इत्तेहादी जमहूरियत की बात नहीं कर सकते। मोदी का हिंदुस्तान मनशियात का आलमी गढ़ बन गया। मनशियात स्मगलिंग में मोदी का नजदीकी दोस्त गौतम अडानी भी मुलव्वस निकला। जनूबी एशिया के 90% और दुनिया के 34% अफ्यून के आदी अफराद हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग और अफ्यून के इस्तेमाल की सबसे बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.